सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर दे विच दो टाइपां करियां सीगियां। टाइप पहली सीगी जिस लैम्डा दे रूट्स रियल अते डिस्टिंक्ट होण, ते टाइप सैकेंड दे विच आपां कीता सी लैम्डा दे रूट्स जो हैगे ने वो इमेजनरी होण। हुण टाइप थर्ड शुरू करनी है आपां ने, उहदे विच की है लैम्डा दे रूट्स रियल एंड इक्वल होने। ये क्वेश्चन लंबा है जी, अज एक क्वेश्चन होएगा जी, एक क्वेश्चन ही होगा, ध्यान ना देख लियो जी। रियल ते इक्वल होने दे विच की है, ये दो प्रकार के सोल्यूशन बनांगे आप। वो किवें देखो, एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप। ये है 16th है जी, dx upon dt is equals to 3x minus y, dy by dt is equals to 4x minus y। स्टार्टिंग तो उम्मीद है जी, पहला करते आ रहे हैं वो किवें लैट करते होंगे कि x इक्वल टू a दी पावर लैम्डा t, y इज इक्वल टू b e दी पावर लैम्डा t, d सॉल्यूशंस। जे ये सॉल्यूशंस ने तो यह दोनों नंबरिंग 1 को सैटिस्फाई करने, नंबर 2 को सैटिस्फाई करने। देयरफॉर 1 बिकम्स, ये पहला वांगू सारा काम है जी, बस लैम्डा के आंसर जो है ने वो रियल के इक्वल आउणगे जी। तो देखते हैं आप 1 बिकम्स बन जाएगी, डेरीवेटिव करता ये आ गया ए लैम्डा ई दी पावर लैम्डा टी, 3x की वैल्यू भरती माइनस वाई अते दूजी दी भर देना नाल आपां। ये वाई भरिया आपां ने बी लैम्डा ई दी पावर लैम्डा टी, 4x 4a ई दी पावर लैम्डा टी, ते वाई भरता बी ई दी पावर लैम्डा टी। उमें ई दी पावर लैम्डा टी कैंसल करती अपने, ये आ गया ए लैम्डा इज इक्वल टू 3a माइनस बी, एक पासे लिया ए लैम्डा माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 0। ये नंबरिंग आप 3 पाली। ये भी आप ई दी पावर लैम्डा टी कैंसल करती जी, ये आ गया बी लैम्डा 4a माइनस बी, हम उधर ले गए तो इतों बन गया 4a माइनस लैम्डा प्लस 1b इक्वल टू 0। इतों आप कटना होंदा डिटरमिनेंट, कंसीडर किया इस तो बाद कंसीडर लैम्डा माइनस 3 1 4 माइनस लैम्डा प्लस 1, यह इक्वल टू 0। इन्हें सॉल्व करांगे सारा, ये सॉल्व किया माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। इतों आ गया दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। इतों आ गया जी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। इतों दो आंसर आ गए जी, लैम्डा इक्वल्स टू 1 1। ये काम सारा पुराना ही है अभी तक। हुण देखो ये दो इक्वल आंसर आने नाल अपना सोल्यूशन निकलना नहीं है। क्यों नहीं निकलना वो देखो, ये मैं रब कर दूँ। उस तो बाद वैल्यू भरनी होंगी है, ध्यान चो ये नंबरिंग 3 ते 4 इतों कर रही मैं पुट किया लैम्डा इक्वल टू 1 इन 3 एंड 4, ये 3 4 च भरता है। जो 3 4 च भरिया ये 1 भरिया, ये बन गया माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपने को 4a माइनस 2b इक्वल टू 0। यह पहचान की होती है कि उरे तक सही किया गलत किया। जो लैम्डा की वैल्यू भरनी होती है
आ दोने इक्वेशन सेम बननिया चाहिए, सेम बनदियां ने जी। ए भी बी इक्वल टू 2a आ रहा जी, तो ए भी बी इक्वल्स टू 2a आऊगा, 2 कैंसल हो जाएगा। हुण इत्थों आंसर वेरी करनगे। पहला की है गल आपां ने कि आपां इत्थे अपने वल्लों ही वैल्यू भरनी हुंदी है ए बी दी। ए दी वैल्यू भर के बी कढ़ लो या बी भर के ए कढ़ लो। तो लैट कर लिया मैं, ए जो है वो 1 मान लिया, तो बी कितना आ गया 2। ये पिछले लैक्चर किया सी आपां ने 1 भरोगे 2 आ जाएगा, 2 भर सकते हो, जे 2 भरांगे 4 आ जाएगा। आंसर देखने को अलग अलग आउणगे पर सारे आंसर सही होंगे अपने। जे आप वैल्यू सही लै रहे हैं तो जिहड़ी मर्जी वैल्यू लै लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। देखने को आंसर अलग अलग होंगे पर सारे आंसर सही मन्ने जाएंगे। जीरो नहीं मनना, बस ए नूं ध्यान रखना इस केस कि ए, क्योंकि देखो जो ए ते बी दोनों ए 0 मान लिया तो बी भी 0 आना, 0 0 का कुछ भी नहीं है आंसर। इसलिए कोशिश करनी है आप इस केस नहीं, जे ए 0 मान के बी 0 ना आता फिर ठीक सीगा, पर जे आप ए 0 मान लिया सारे आंसर 0 बन जाएगा, 0 आंसर नहीं लेके आना सारा आप। बस यही गल ध्यान रखनी है। सो ए आ गया अपने को, देयरफॉर एक्स कितना आ गया, ए भरता, ई दी पावर ए 1 हो गया, ई दी पावर टी, ਅਤੇ y कितना आ गया b 2 हो गया, लैम्डा 1 e दी पावर t। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਂਸਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ C1 C2 ਪਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਇਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਵੀ ਆਇਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ, वो 2 अलग-अलग बने सीगे, वाई च भी रीयल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग-अलग बने सीगे, दोनों C1 C2 पा के आपां ऐड किया सी, ये कंपलैक्स च किया सी। पर इत्थे कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तो इक्को आंसर आ रहा, दूजी वैल्यू भरांगे सेम नहीं हैगी तो सेम आही आंसर आऊगा, मतलब ओवरऑल तो इक्को आंसर आ रहा। हुण एक आंसर नूं आपां फिर दूजा आंसर किवें लैके आईए, दूजा आंसर बनने नहीं इहदे विच, जे 2 आंसर बन गए फिर तां ही C1 C2 पा के आपां ऐड करदे हां। तो ये प्रॉब्लम यह है जिथे रूट्स इक्वल आ जाए उत्थे इक्को आंसर आऊगा। जे सलूशन आप इदा मनांगे इक्को आंसर आऊगा तो दूजा आंसर आप किसी होर तरीके नाल फाइंड करांगे। उहदे करके ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। होर तरीके नाल किद्दां फाइंड करांगे वो देखो, मतलब पहला आप सलूशन मन्निया इस टाइप का, उन्होंने इक्को आंसर आया, तो ये नाल दा ही आप होर सलूशन मनांगे, उत्थों दूजा आंसर कड्डांगे, फिर दोनों कंबाइन कर देंगे। दोबारा बोल रहे हैं, पहले एक सलूशन मन्निया, इत्थों इक्को आंसर आया, तो ये नाल दा ही आप होर सलूशन मनांगे, होर सलूशन मान के दूजा आंसर कड्डांगे उत्थों, फिर दोनों आंसर C1 C2 पा के कंबाइन कर देवांगे। ये नंबरिंग 5 पा के रख लो दोनों आंसरों। फिर आप दूजा सलूशन की सपोज करना, लैट अस सपोज another solution of 1 and 2। केड़ा सपोज किया वो ध्यान रखना हुण जी, वो लैना जी आपां a1t प्लस a2 e दी पावर t, दूजा लवांगे y इज इक्वल्स टू b1t प्लस b2 e दी पावर t। इदा दूजा सलूशन आप इदा बनाएंगे, इत्थों देख के बनना सलूशन अपने। ई दी पावर टी है ना, तो पहला पा देंगे आप a1t प्लस a2, दूजे पा देंगे b1t प्लस b2। इदा नहीं है कि 2 है तो 2 पाना, कुछ नहीं करना होर आपने, इत्थों देख के पाना। जे मान लो इत्थे e दी पावर 2t होंदी, e दी पावर 2t होंदी मान लो, फिर इत्थे e दी पावर 2t लेना, इत्थों देख के सलूशन बनना। पहला a1 च a2 च लेना, a1t प्लस a2, दूजा b1t प्लस b2। इस केस दे विच इदां हुण थोड़ा लंबा काम हो गया, इहनूं सैटिस्फाई करवाना। सलूशन मन्ने आपां 1 ते 2 का, तो हुण इहनूं सैटिस्फाई करवा रहे हैं, वो ध्यान दो जी, स्टैप ध्यान नाल देख लियो, ध्यान नाल करने ने जी। किवें ये वैल्यू इच भर रहे हैं, ई दी पावर टी सीगा,
हाँ जी, पहला डेरीवेटिव करना। हम डेरीवेटिव किवें करांगे, टी ना करना, प्रोडक्ट रूल लगूगा जी। ध्यान ना देखिए, पहला किता आपां ने, पहला आह सॉल्व करते बाद चो सॉल्व करांगे जी। जो आ सॉल्व किया पहला फर्स्ट एज इट इज a1t प्लस a2 डेरीवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। दूजा इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई कर रहा मैं 3a1t 3a2 e दी पावर t, चेक कर लिया, माइनस y माइनस b1t प्लस b2 e दी पावर t। हुण उवें है e दी पावर t दोनों पासे कैंसल, इस भी e दी पावर t कॉमन निकलेगा, e दी पावर t कॉमन निकलेगा, कैंसल कर दूंगा। चलो कैंसल किया, ये बच गया a1t प्लस a2 अगे a1 e1t तो कैंसल हो गया, यह बच गया अपने को 3a1t 3a2 माइनस b1t माइनस b2, ये माइनस खोलता। इस तो बाद हुण ध्यान रखना की करना, ये टर्म एक पासे लैके आनी आप इस तो बाद, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम यह है ये a1 a2 खासे आ रहे हैं, टी भी आ रहा है जी। तो किवें करना आपां ने, टी वाली टर्मां अलग इकट्ठियां करनियां, टी तो बगैर अलग कंबाइन करनियां ने। आ टी वाली टर्म इक्को ही है, ये आपां अलग कंबाइन करनी है, ते टी तो बगैर आपां अलग कंबाइन करती प्लस आऊगा। हुण टी वाली टर्म एक आ सी ये इकट्ठी कर ली, a3a1 माइनस b1 टी, ते टी तो बगैर टर्म अलग कंबाइन कर ली। स्टैप ध्यान रखने ने। इस तो बाद एक ही करना, दोनों पासे इक्वेट करांगे। इक्वेट का मतलब की होंदा, टी वाला कोफिशिएंट टी ना कंपेयर करांगे, इक्वल करांगे, कॉन्स्टेंट नू कॉन्स्टेंट दे इक्वल करांगे। इस तो बाद चलो आ मैं सोल्यूशन साइड ते लिख लेना, लोड़ पैनी है बाद चों आपां नूं। x इक्वल टू e दी पावर t ते y 2e दी पावर t, बाकी आप रब कर दें। इत्थे आऊगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इक्वेट किते तो जिहड़ा a1 है वो आ गया 3a1 माइनस b1 अते a1 प्लस a2 आ गया 3a2 माइनस b2। तो इत्थों चेक कर लो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 आ जाएगा 2a1। ये सारे टर्म एक पासे ले आओ जी, मैं लैके आ रहा, देखो जी पहला a1 आया इत्थे पिया, इन्हें इधर लैके आवा कितना बनूगा माइनस 2a2 अगे प्लस b2 इक्वल टू 0। ये बॉक्स च पा लिया, नंबरिंग 5 6, ये नंबरिंग 5 पा लो, ये 6 पा लो, नंबरिंग चेक कर लियो, ये 7 आ गई, ये 8 ये बन गया जी। ये कितों आया कि यह सोल्यूशन दोनों आपां 1 नूं सैटिस्फाई कराए ने जी, वो मैं 2 नूं सैटिस्फाई करा रहा सारा दोबारा, वो देखो बस ये थोड़ा ध्यान ना करना, क्वेश्चन लंबा जाएगा जी। मेच भरे आपां आलसो आलसो करके कर लो, ये भरया तो ये बन गया dy बाई डी टी, ये आऊगा जी b1t प्लस b2 e दी पावर t फिर e दी पावर t b1 इक्वल्स टू 4x, 4 ना मल्टीप्लाई कर लो जी, 4a1t 4a2 e दी पावर t माइनस y कर लो, माइनस b1t b2 e दी पावर t, e दी पावर t कैंसल करती, टर्मां इकट्ठियां कर लियां, b1 t प्लस b1 b2 e दी पावर t, टर्मां t वाली इकट्ठियां कर लियां जी, t 4a2 माइनस b2, पहला वांगू फिर इक्वेटिंग कर ली, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, तो b1 कितना आ गया
4a1 माइनस b1 तो दूजा कितना आ गया जी b1 प्लस b2 4a2 माइनस b2 ये रब कर दें। इस तो बाद आ जी इत्थों आ गया अपना b1 इक्वल्स टू 2a1 चेक कर लो 2b1 आएगा 2a1 ये सारा एक पासे ले आओ जी ये आ गया b1 प्लस 2b2 माइनस 4a2 इक्वल्स टू 0। हुण जे आपां नूं किसी तरीके नाल लग जाए पता कि आपां उरे तां क्वेश्चन सही कीता फिर थोड़ा हौसला भी हो जाएगा कि आपां सही चल रहे हैं। हुण कि किवें कन्फर्म करना कि उरे तां क्वेश्चन सही कीता ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਦੂਜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਦੂਜੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਦੂਜੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਰੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ a1 a2 b2 ਚ ਇਹ b1 b2 a2 ਚ मतलब b1 था और a1 था b1 ਨੂੰ a1 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆ b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2a1 ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ 4a2 ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ 2b2 ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ 2 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। जे दोने सही बन गए फिर आप कहांगे इतना क्वेश्चन कंप्लीट आ सही है बिल्कुल अगे काम थोड़ा ही है। इस तो बाद हुण काम की है ये सोल्यूशन बने आप फिर आप a1 a2 b1 b2 वैल्यू कटनियां ने ये कटांगे आप किवें जिहड़ा 7 8 किचों मर्जी कढ़ लो दोने बराबर ही ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू भर लेने अपने को मैं पुट कर लिया a1 ਨੂੰ 1 भरता तो b1 कितना आ गया 2 फ्रॉम 7 ये 7 चो है। हुण ए च भरिया आपां ने a1 पता 3 नहीं ना ये ध्यान रखनी है जिहड़ी आह इक्वेशन आ इहदे विचों किवें कड्डो ये तां पता चलो आपां एक भरांगे दूजा निकलूगा ये चों किवें कड्डोगे 3 ने इह तां जिवें तुहानूं पता होवे कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 ये चों किवें वैल्यू कड्डोगे x y z दी ये वांगू ही है जी जे x इक्वल टू 2y है ये चो किवें कड्डांगे y भरांगे x निकल जूगा इदां कड्डांगे y भर y जो मर्जी भर x निकल जूगा। हुण 3 वास्ते ही करांगे आपां शायद समझ आ जाए मैं उधर लेके जा रहा हुण समझ आया होवे शायद कि हुण 2 भरांगे फिर तीजा निकलूगा। ये ध्यान रखना जी जिन्नियां इक्वेशनस हुंदियां ने मैं दोबारा बोल रहा जी जिन्नियां इक्वेशनस हुंदियां ने उन्ने ही आपां फाइंड कर सकते हैं कॉन्स्टेंट। जे मैं तुहानूं कहा कि x प्लस 1 इक्वल टू 2 ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ इक्वेशनस ने इक्को इक्वेशन एक चीज़ फाइंड करने वास्ते की है कॉन्स्टेंट हो वेरीएबल हो कोई फर्क नहीं पैंदा कॉन्स्टेंट हो चाहे वेरीएबल हो जे एक चीज़ फाइंड करने वास्ते कि फाइंड कर लवां एक इक्वेशन इक्को फाइंड करने वास्ते कि मतलब जिन्ने आपां फाइंड करने होण उन्नियां इक्वेशनस होण फिर निकल जूगा। जिवें तुहानूं क्या होवे कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 ना x प्लस वाई इक्वल टू 2 दो लभणे ने दो ही इक्वेशन निकल जाणगे प्लस माइनस करके। प्रॉब्लम कित्थे आंदी आ जिथे अपने कोल लभणे ज़्यादा होण इक्वेशनां घट होण सिंपल जी गल आ इहदे विचों सिर्फ इक्को कढ सकदे आपां दो नहीं कढ सकदे इक्वेशन जिन्नियां हैगियां इक्वेशनस उन्ने ही कढ सकदे आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀ ਦੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ z ਮੰਨ ਲਓ y ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਚਾਹੇ x y ਮੰਨ ਲਓ जड़ निकल जू एक दो मनने पैणगे ये तीजा निकलूगा। हुण ये की है 3 ने इक्वेशन तो एको ही है तो दो मनने पैणगे ये तो लोड़ नहीं मनने तो पहले मन्निया है देखो a1 कितना तो पहले 1 मन्निया है ये तो लोड़ नहीं मनने की। फिर ये कोई सौखा मान लो कि मर्जी मान लो
ਹੁਣ ਉਹੀ मैं गल कर रहा जिवें मनोगे उवें तुहाडे आंसर आउणगे तो इदां नहीं है कि तुहाडा आंसर पिछे मैच करना चाहिए। कोई गल नहीं, जे तुसीं सही मन्ने ने तो तुहाडा आंसर जो भी है सही मन्ने जाऊगा, वो भी सही होगा। जिवें देखो मैं इहदे विच की कर रहा A1 तो 1 आ, B2 नूं लै रहा -1, यह 1 -1 कट गया, A2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये लोड नहीं कट के दिखाने की वैल्यू कि सीधी कह सकते हैं फ्रॉम 8। हूँ कई दिमाग से गल आ रही होगी मैं पहला गया सी 0 नहीं आना चाहिए। 0 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो सारा 0 बन गया सी। जे A2 0 आ ये सारा 0 बन जाएगा? नहीं, फिर A1 तो A2 दोनों 0 नहीं मनने, फिर सारा 0 हो जाएगा, एक तो 0 आ सकता है। तो ये अपने को आ वैल्यूज आ गई, तो यह वैल्यू भरती therefore 5 and 6 becomes, इस भरता x कितना आ गया A1 1 A2 0 e दी पावर t ਅਤੇ y कितना आ गया B1 2t B2 e दी पावर t। तो इत्थों x आ गया t e दी पावर t ਅਤੇ y आ गया 2t -1 e दी पावर t। मैं दोबारा बोल रहा जी, जे तुसीं कॉन्सटेंट कुछ होर मनोगे तो यह आंसर कुछ होर आ सकता, वो भी सही है, ये गल ध्यान रखनी है। तो हुण दूजा आंसर बन गया, देखो जी पहला आंसर भी हैगा अपने को, हुण 2 आंसर आ गए। फिर देयरफॉर सोल्यूशन होएगा दोने एक्स वाले आपां जोड़ देवांगे, C1 e दी पावर t C2 t e दी पावर t, तो y वाले जोड़ देवांगे 2 C1 e दी पावर t 2t C2 2t -1 e दी पावर t। ये अपना ओवरऑल आंसर है जी। चलो ठीक है, क्वेश्चन ध्यान नाल देख लियो जी। इहदे नाल 2 क्वेश्चन सीगे जी, एक तो आपां कर लिया, एक तुसीं आप ट्राई कर लियो। ये ध्यान नाल करने ने जी, जो तुहानूं गल्लां कहियां ध्यान रखणियां ने। ते कोई प्रॉब्लम होई तो पुछ लियो जी। थैंक यू।